अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में तुर्की और सऊदी अरब की ड्रोन डील की तफसीलात पर बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एयरक्राफ्ट एक्विजिशन, भारत के साबिक़ नेवल एहलकारों की रहम की अपील, ईरान की मकामी दिफाई निज़ाम की एक मुल्क को ऑफर, भारतीय फ़िज़ाइया की एयरक्राफ्ट एक्विजिशन समेत दीगर अहम बैनुल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्क प्रेसिडेंसी और डिफेंस के सरबराह ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान हालिया दिनों में तय पाने वाली डील की मालियत $3 अरब से जायद है। उन्होंने मजीद कहा कि तुर्की और सऊदी अरब की ये डील एक वक्त में तय पाने वाली तुर्की की दिफाई तारीख की सबसे बड़ी डिफेंस डील है। ख्याल रहे कि तुर्क सदर के दौरा सऊदी अरब के दौरान तुर्की की कंपनी बेकर और सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के दरमियान अकिंजी ड्रोन की एक्विजिशन से मुतालिक मुआहदा तय पाया था। यकीनी तौर पर सऊदी अरब की जानिब से तुर्की से बड़ी तादाद में अकिंजी ड्रोन्स अक्वायर किए जा रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब इन ड्रोन्स को अपनी एयरफोर्स के अलावा नेवी में इंडक्ट करना चाहता है। अकिंजी ड्रोन का शुमार हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स में होता है और इस पर कई तरह के एयर टू ग्राउंड और एंटी शिप वेपन्स को कैरी किया जा सकता है। सऊदी अरब की जानिब से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इन ड्रोन्स की लोकल प्रोडक्शन के इम्कानात भी मौजूद है, जबकि इन ड्रोन्स के साथ वेपन पैकेज, ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स सर्विसेज भी शामिल हैं, जो तुर्की की तरफ से सऊदी अरब को ऑफर की जा रही हैं। फ्रेंड्स, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से कहा गया है कि उनका मुल्क बोलीविया की डिफेंस इक्विपमेंट और एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तैयार है। ईरानियन डिफेंस मिनिस्टर ने अपने बोलीवियन हम मनसब से मुलाकात में कहा है कि ईरान अपने मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स बोलीविया को फराहम कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने ड्रग ट्रैफिकिंग और सिक्योरिटी और साइंस और डिफेंस सेक्टर में डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने की गर्ज से ईरान के ताउन को बोलीविया को यकीन दिलाया है। ख्याल रहे कि ईरान पहले ही मकामी सतह पर बावर 373 के नाम से लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डिजाइन और डेवलप कर चुका है और इस सिस्टम की रेंज 300 किलोमीटर बताई जाती है। इस सिस्टम के बारे में ईरानियन हुकाम का दावा है कि इसके रडार 100 टारगेट्स को एक वक्त में ट्रैक करने और 60 को इंगेज करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा ईरानियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से इस सिस्टम के लिए सयाद 4B न्यू सॉलिड फ्यूल मिसाइल भी मुतारिफ कराया गया था, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से भी जायद कोट की जाती है। ख्याल रहे कि इस नए मिसाइल को नवंबर 2022 में मुतारिफ कराया गया था, जबकि बावर 373 को इब्तदाई तौर पर ईरानियन हुकाम की जानिब से अगस्त 2019 में अनवील किया गया। इस सिस्टम के बारे में ईरानियन हुकाम का दावा है कि क्रूज मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट के अलावा निस्बतन स्लोअर बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। किर्गिस्तान की एयरफोर्स के बारे में इतलात है कि उसे नया Mi-17V5 हेलीकॉप्टर रशिया की जानिब से डिलीवर कर दिया गया है। किर्गिज एयरफोर्स इससे पहले भी Mi-17 मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करती है, जबकि नए हेलीकॉप्टर की डिलीवरी से किर्गिज एयरफोर्स के ऑफिशियल्स का कहना है कि इससे उनकी आर्म्ड फोर्सेस की कई तरह की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने में मदद मिलेगी। किर्गिज एयरफोर्स रशियन साख्ता Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल करती है, जबकि हालिया दिनों में किर्गिस्तान की जानिब से टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अक्सुंगर और अनका ड्रोन के अलावा TB2 या अकिंजी ड्रोन को भी अक्वायर करने के हवाले से दिलचस्पी का इजहार किया गया था। फ्रेंड्स, कतर में जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाले 8 साबका इंडियन नेवल ऑफिशियल्स के अहले खाना ने कतर से बाकायदा इन ऑफिशियल्स की रिहाई की अपील की है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक इन भारतीय साबका नेवल ऑफिशियल्स की रिहाई की अपील इन गिरफ्तार 8 अफराद में से किसी के फैमिली मेंबर ने की है। ख्याल रहे कि कतर में इसराइल के लिए जासूसी करने के इल्जाम में 8 इंडियन साबका नेवल ऑफिशियल्स को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था जब इनसे मुतालिक कतर के हुकाम को जासूसी के हवाले से कई तरह के ठोस शवाहिद मिले थे। इन 8 गिरफ्तार इंडियन ऑफिशियल्स में से 2 नेवी के साबका कमांडर और बाकी साबका एहलकार शामिल हैं। इससे पहले इस साल अप्रैल मई में ये रिपोर्ट सुनने को मिली थी कि गालिबन इन अफराद को कतर के कानून के मुताबिक सजाए मौत दी जा सकती है। भारतीय बहरिया के इन 8 साबका अफसरान को गुज़श्ता बरस अगस्त में कतर के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने हिरासत में लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक भारतीय नेवी के रिटायर्ड कमांडर
पोर्निंदु तिवारी और कैप्टन रिटायर्ड नोतेज सिंह गिल के अलावा दीगर ऑफिशियल्स कतर में एक कंसल्टेंसी फर्म में काम करते थे, जहां इन अफराद को कतर की जानिब से इटली से एक्वायर की जाने वाली सबमरीन से मुतालिक जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इन ऑफिशियल्स के बारे में उस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ये इन सबमरीन एक्विजिशन से मुतालिक हसास मालूमात इसराइल को फराहम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में इतलात है कि वो अपनी एयरफोर्स के लिए 9.8 अरब डॉलर की लागत से अमरीकी साख्ता 20 नए C-130J हरकुलिस एयरक्राफ्ट एक्वायर करेगा। हालिया एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन का बुनियादी मकसद रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने की गर्ज से किया गया है। इन नए तैयारों से न सिर्फ मौजूदा 12 C-130 तैयारों को रिप्लेस किया जाएगा, बल्कि ये इसकी एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट फ्लीट को भी मजीद एक्सपेंड कर देगा। लॉकहीड मार्टिन की जानिब से इन C-130J तैयारों की ऑस्ट्रेलिया को डिलीवरी 2027 के आखिर में शुरू कर दी जाएंगी। ख्याल रहे कि C-130J बुनियादी तौर पर लॉकहीड मार्टिन के C-130 सीरीज का लेटेस्ट वेरिएंट है, जो इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के भी ज़ेर इस्तेमाल है। फ्रेंड्स, ताइवान की नई अंडर डेवलपमेंट फ्यूचर लाइट फ्रिगेट की तफसीलात जारी की गई हैं। ताइवान की इस अंडर डेवलपमेंट लाइट फ्रिगेट के बारे में कहा गया है कि यह तकरीबन 2500 टन डिस्प्लेसमेंट की हामिल होगी, जबकि इसके 2 डिफरेंट वेरिएंट मुतारिफ करवाए जाएंगे, जिसमें से एक एंटी एयर वारफेयर वर्जन और दूसरा एंटी सबमरीन वारफेयर वेरिएंट होगा। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन फ्रिगेट्स पर CMS-330 कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, आर्टिसन एडवांस रेडार टारगेट इंडिकेशन, सिचुएशनल अवेयरनेस एंड नेविगेशन सिस्टम और ओरिक्स शॉर्ट रेंज एंटी एयर वारफेयर मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इन फ्रिगेट्स पर 76 मिलीमीटर की मेन गन भी नस्ब होगी। फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स ने अपने पुराने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने की गर्ज से मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी की है। इंडियन एयरफोर्स की जानिब से 18 से 30 टन क्लास के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन का बुनियादी मकसद पुराने सोवियत साख्ता AN-32 तैयारों को रिप्लेस करना है। इंडियन एयरफोर्स की जानिब से इससे पहले इन तैयारों की रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन से मुतालिक जो डेट तय की गई थी, उसमें अब तब्दीली की गई है ताकि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए A400M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, C-130J और C-395 तैयारों को अकोमोडेट किया जा सके। ख्याल रहे कि इंडियन एयरफोर्स इस वक्त 100 AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करती है, जबकि इन तैयारों को यूक्रेन के साथ 2009 में $400 मिलियन की डील के तहत अपग्रेड भी किया जा चुका है। अलबत्ता इंडियन एयरफोर्स ने 2020 में लद्दाख में चीन के साथ होने वाली कशीदगी के पेश नज़र अपने ट्रांसपोर्ट फ्लीट को मजीद अपग्रेड करने का फैसला किया था, जिसके तहत मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन का इजहार किया गया था। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स के बारे में ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था C-295 एयरक्राफ्ट AN-32 को रिप्लेस करने की गर्ज से एक्वायर करेगा। ताहम ये तैयारे 5 से 10 टन क्लास की रेंज में शुमार होते हैं और अब ये इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते। इधर एयरबस के तैयार करदा A400M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को 37 टन क्लास में शुमार किया जाता है और ये इंडियन एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल IL-76 हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी फ्यूचर में रिप्लेस कर सकता है। इस वक्त इंडियन एयरफोर्स लॉकहीड मार्टिन के 12 C-130J और 11 C-17 ग्लोब मास्टर स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर इस्तेमाल करती है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।